नमस्कार दोस्तों। समाधान एक श्रृंखला, ये जो कड़ी चल रही है, इसमें सेकंड ग्रेड की आपकी जो टेस्ट सीरीज चली थी, उसमें जो टेस्ट लगे थे, उन पेपरों के जो कठिन प्रश्न हैं, उनके समाधान को लेकर के आपके लिए सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें पिछली क्लास में हम माइनर टेस्ट 4 जो लगे थे, वहां तक का सॉल्यूशन कर चुके थे। इसी कड़ी में आज का अगला जो पेपर है वह है मेजर टेस्ट 1। इस मेजर टेस्ट 1 में जो मुख्य प्रश्न हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और साथ ही जहां पर बालकों के जो कमेंट्स आए और उनमें जिन प्रश्नों में शंका थी, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 था, संधि सूत्राणाम संधि युक्त पदै सह सुमेलितम विकल्पम चिनुत। अब देखिए, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था, ये सरल सा प्रश्न है। एक तरफ आपको संधि सूत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसके उदाहरण दे रखे हैं। अब हमें सूत्र के साथ में उदाहरण का मिलान करते हुए जो उचित विकल्प है, जो सही कूट है, उसका चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है स्टूना स्टू। स्टूना स्टू का मतलब है स्टूत्व संधि है, और स्टूना स्टू का इनमें से उदाहरण की हम बात करें तो तद टीका, तद धन टीका या तत् धन टीका अपन कह सकते हैं, तय वर्ग का तय वर्ग। तो यहाँ पर स्टूना स्टू जो सूत्र है, इसका उदाहरण हो जाएगा 2 नंबर। तो क के साथ 2, क के साथ 2, इसका मतलब है तीसरा ऑप्शन कट गया और चौथा ऑप्शन कट गया। अब उसके बाद में है सच्छो अटी। सच्छो अटी का मतलब है से के स्थान पर 6 होना। तो इसका जो उदाहरण होगा, सच्छो अटी का उदाहरण 4 नंबर, तद धन शिव है, तद धन शिव है, ये इसका उदाहरण है। तो ख के साथ 4 नंबर, तो ख के साथ 4 और ख के साथ 3, इसका मतलब एक ऑप्शन यहाँ कट गया। तो आंसर हो गया इसमें 2 नंबर। चलिए आगे वाले जो सूत्र हैं उनके भी मैच कर लेते हैं। छेचे का मतलब है तुकागम संधि है। ह्रस्व स्वर के बाद में 6 वर्ण है, तो चे का आगम हो जाएगा। तो शिव धन छाया, ये तुकागम का उदाहरण है। इसका मतलब है गे के साथ हो जाएगा 3 नंबर, तो गे के साथ 3 नंबर। और फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, इसका घ का जो मेल है वो हो जाएगा क के साथ। इसका विच्छेद हम करेंगे तो गुम धन फित है, गुम फित है, ये हो गया। तो घ के साथ 1 नंबर, घ के साथ 1 नंबर। तो जो सही विकल्प होगा वह 2 नंबर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपरश्याम शालायाम भवः आपर्शालय इत्ययम समासे एषु कस्मिन् अर्थे जाते हैं। तो तत्पुरुष समास में अपन ने ये पढ़ा था तद्दितार्थ उत्तरपद समाहारी च। अब इसका मतलब ये था तद्दित अर्थ में उत्तर पद के होने पर, और समाहार अर्थ में तत्पुरुष समास होता है। जहां समाहार का अभाव आएगा वहां पर तो द्विगु समास हो जाएगा। और उत्तर पद का मतलब ये होता है कि एक बार समास होने के बाद में एक पद और जोड़ दिया जाए, वह उत्तर पद होता है। और तद्दित अर्थ में कोई प्रत्यय हो, तद्दित अर्थ में कोई प्रत्यय हो, फिर उस विषय में भी समास हो जाए। तो जैसे ये प्रश्न है, इसका हम पहले जो पेपर सॉल्व कर चुके हैं, उनमें भी ये प्रश्न आया था। वहां पर आपके पूर्वशालह वाला जो उदाहरण है सेम वही है। वहां पूर्वश्याम शालायाम भवः है, पूर्वशालह है। तो अपरश्याम शालायाम भवः आपर्शालह है। तो कौन से अर्थ में हो जाएगा? तद्दितार्थ विषय में। इसका आंसर हो गया कौन सा? 3 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न, असुमेलितम विकल्पम चिनुत। यहां पर असुमेलित पूछा है। तो देखिए, अपन ने कहा था 4 थे, द्वंद्व है, 4 थे, द्वंद्व है। चे के अर्थ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। और जो चे था, इस चे के अपन ने 4 अर्थ पढ़े थे, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। ये 4 अर्थ होते हैं चे के। अब जिनमें से 2 अर्थों में समास होता है और 2 में समास नहीं होता। तो समुच्चय और अन्वाचय अर्थ जहां होता है वहां तो चे के अर्थ में समास कार्य होता नहीं है, लेकिन समाहार और इतरेतर जो अर्थ होते हैं वहां पर जो है समास कार्य हो जाता है। अब समुच्चय अर्थ में है ईश्वरम गुरुम च भजस्व, सही है। अन्वाचय में भिक्षाम अट्टे गाम च आनिय, ये भी सही है। इतरेतर योग धव खदिरऊ छिंदी, ये भी सही है। समाहार अर्थ में संज्ञा परिवासे, ये गलत हो गया।
यहां पर ध्यान देना, संज्ञा परिभाषा ये तो इतरेतर दे दिया। यदि समाहार की हम बात करते हैं तो समाहार जो अर्थ होता है वह नपुंसक लिंग, समाहार अर्थ जो होता है वह नपुंसक लिंग। कौन सा वचन होता है? एक वचन। जबकि यहां पर तो द्विवचन दे रखा है, इसका मतलब शुद्ध रूप क्या होता है? ये संज्ञा परिभाषम, शुद्ध रूप ये होता है इसका संज्ञा परिभाषम। इसका मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर, असम्मिलित यही है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है स्तोकान मुक्त है। अगला प्रश्न आपके ये दे रखा है स्तोकान मुक्त है। अब स्तोकान मुक्त है की बात करें तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? इत्यत्र तत्पुरुष समास है केन सूत्रेण भवति। तत्पुरुष समास कौन से सूत्र से होता है? तो स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन, ये जो सूत्र है वो पंचमी तत्पुरुष करता है, पंचमी तत्पुरुष समास। तो इस सूत्र से समास कार्य होगा। यहां पर आंसर हो जाएगा स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन। फिर पंचम्या स्तोकादिव्य, ये वाला जो सूत्र है वो तो ये करता है पंचमी जो विभक्ति आती है उस पंचमी विभक्ति का अलुक, अलुक का मतलब है लोप निषेध, लोप का निषेध करता है। ठीक है, और गोर तदित लुकी ये क्या करता है? समासांत। ये गोर गोधन तदित लुकी ये जो कहना है वो तो ये कह रहा है कि गो शब्द से समासांत, ये तो समासांत टच प्रत्यय करता है, समासांत टच प्रत्यय। समासांत टच प्रत्यय कब करता है? तद्दित लुकी न, अर्थात तद्दित का लोप न होने पर, तद्दित का लोप नहीं होने पर, तद्दित का लोप नहीं होने पर ये समासांत टच प्रत्यय करता है। और पंचमी भयन ये भी समास ही करता है, लेकिन ये भय शब्द के साथ, भय शब्द के साथ में समास करता है। जैसे चोर भयम, चोर भयम ये वाला। अब स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन ये क्या कहना है? जैसे स्तोकात मुक्त है, ये क्या कतेन कत प्रत्यय, जैसे अपने पास उदाहरण आ गया स्तोकात मुक्त है, ये समास विग्रह है। अब जब समस्त पद करेंगे तो यहाँ पर विभक्ति का लोप होना चाहिए था, लेकिन पंचम्या स्तोक आदि भी, ये कह रहे हैं स्तोक आदि शब्दों के साथ जो पंचमी विभक्ति है उसका फिर समास जब कार्य होता है तो पंचमी का एलुक हो जाता है, इसलिए समस्त पद क्या हो जाएगा? स्तोकान मुक्त है, अनुनासिक संधि हो जाएगी। और यहाँ पंचमी का एलुक, तो पंचमी का एलुक तो करेगा पंचमी स्तोकादिव्य, और समास कार्य जो हो रहा है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन इस सूत्र से होता है। ये क्या कहना चाहिए? स्तोक अंतिक दूर शब्द हो या इनके अर्थवाची शब्द हो तथा कृच्छ्र शब्द हो, उसका किसी कत प्रत्यांत शब्द के साथ में समास हो तो वह तत्पुरुष समास हो जाता है। लेकिन यदि पंचमी वाले शब्द के साथ है तो पंचम्या स्तोकादि में ये सूत्र क्या कहते हैं कि वो जो पंचमी विभक्ति है उसका लोप नहीं होगा, तो इसके लोप का निषेध कर देता है। ठीक है, तो ये समास पूछा है तो समास होगा 1 नंबर सूत्र से। ठीक है, दंतानाम राजा इति विग्रह से समस्त पदम राजदंतादिषु परम, राज दंतादिषु परम, इसका मतलब ये है कि राजदंत आदि जो शब्द हैं उनमें जो परम बाद वाला जो पद है उसका प्रयोग पूर्व प्रयोग होगा, और पूर्व पद है उसका बाद। जैसे यहाँ पर के दंतानाम राजा, अब इसका समस्त पद ही क्या बना दिया गया? राजदंत। तो ये इस रूप में कहा है तो दंतानाम राजा का समस्त पद राजदंत बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दंत राजा, दंता राजा है, राजदंता राजदंत है। अब देखो यहाँ पर दंतानाम राजा एक वचन दे रखा है ना, एक वचन दे रखा है तो राजदंत है बन जाएगा। और यदि यही शब्द ऐसे हो ना दंतानाम राजा ने है, दंतानाम राजा ने है, अगर ये होता तो राजदंता बन जाता, राजदंता। ये राजदंता तो कब बनता? जब यहाँ पर बहुवचन होता तो ये भी बहुवचन कर देते, जबकि यहाँ पर ये एक वचन है तो एक वचन वाला रूप हो जाएगा राजदंत है। ठीक है,
इसी प्रकार अगला है काकपेय इत्यत्र किम सूत्रम कस्य समास है। यहाँ पर कौन सा सूत्र है, काकपेय, यहाँ पर कौन सा तो सूत्र बना है, किस सूत्र से तो समास हुआ है, और कस्य समास है, और समास कौन सा है। तो देखिए कृत्यैरधिकार्थवचने, कृत्यैरधिकार्थवचने इस सूत्र से तृतीय तत्पुरुष हुआ है। यहाँ पर ये कहना है कृत्यई, कृत्यई, जो कृत्यई का मतलब क्या हो गया, कृत्य प्रत्यांत। तो कोई कृत्य कृत्य प्रत्यांत शब्द के साथ समर्थ सुबंत का समास हो, और फिर वो कौन से अर्थ में हो, अधिकार्थवचने। अधिकार्थवचन का मतलब है, यहां पर एक शब्द दे रखा है ना, अधिकार्थ, अधिकार्थवचन। तो एक चीज ध्यान रखें, जब समास का कार्य हम पढ़ते हैं तो समास वाले कार्य में आप ऐसे समझें, जो प्रथमांत जो है, प्रथमांत शब्द होगा तो आप ऐसे कह सकते हैं, प्रथमांत का तृतीयांत के साथ सप्तमी के अर्थ में, ये तीन चीज होते हैं, फर्स्ट, थर्ड और सेवंथ, सप्तमी। अब इनका मतलब क्या है, सूत्र में जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है उस सुबंत का समास होता है, और जिस शब्द में तृतीय विभक्ति होती है उसके साथ में होता है, और जिस शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी उस अर्थ में होगा। तो प्रथमांत सुबंत का तृतीयांत सुबंत के साथ सप्तम्यंत सुबंत के अर्थ में समास कार्य होता है। अब यहाँ पर देखिए कृत्यैर अधिकार्थवचने, तो इसका विच्छेद हम करेंगे, तो विच्छेद ये हो गया कृत्यई धन अधिकार्थ वचने। अब यहां पर देखो विभक्ति कौन सी है, सप्तमी, और यहां पर विभक्ति है तृतीया। इसका मतलब तृतीया वाला पद तो दूसरे पद के रूप में होगा, और सप्तमी वाला जो पद है वो अर्थ में आएगा। तो इसका मतलब कृत्यई, कृत्यय मतलब कृत्य प्रत्यांत शब्द के साथ में, तो कृत्य प्रत्यांत शब्द के साथ में किसी समर्थ सुबंत का अधिकार्थ वचन अर्थ में, अधिकार्थ वचन अर्थ में। अब ये क्या कहूं, अधिकार्थ का मतलब होता है, अधिकार्थ का मतलब एक साथ होता है, एक ही साथ प्रशंसा और निंदा, प्रशंसा और निंदा दोनों अर्थ जब एक साथ निकाल दिए जाते हैं उस अर्थ को कहा जाता है अधिकार्थ वचन। तो किसी समर्थ सुबंत का कृत्य प्रत्यांत शब्द के साथ प्रशंसा और निंदा अर्थात अधिकार्थ वचन में जब समास होता है तो वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। अब यहाँ पर देखो अपने पास उदाहरण है काकपेया। तो ये जो पेया शब्द है ना, उसमें पा धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय है, यत प्रत्यय। तो रूप बनता है पेय, रूप क्या बन गया, पेय। और स्त्रीलिंग में शब्द बना देंगे तो क्या बन जाएगा, पेया। तो ये जो यत प्रत्यय है वो कृत्य प्रत्यय भी है, यहां तक ठीक है। अब ये समर्थ सुबंत आ गया, तो काकई, तो इसका विग्रह करेंगे तो ऐसे हो जाएगा काकई पेया, काकई पेया, ठीक है। तो कौओं द्वारा पीने योग्य निधि, तो ये कौन से अर्थ में हो गया, कृत्यई अधिकार्थ वचने। तो आंसर हो गया इसमें कौन सा, एक नंबर। यदि कर्तृ कृणा कृता व उलम की हम बात करें, कर्तृ करने कृता व उलम, तो यहाँ कृता का मतलब है कृत प्रत्यांत, और ये तो जब है कृत्य है। अन्य व्यंजन में अन्नवाची शब्द हो उसका व्यंजनवाची शब्द के साथ, व्यंजनवाची शब्द का अन्नवाची के साथ, और भक्षण मिश्रीकरण में कुछ भक्ष्य पदार्थ के साथ। इसका मतलब न तो अन्न का नाम है न भक्ष्य पदार्थ है, और न अनुक्त कर्ता और करण के साथ में कृत प्रत्यांत शब्द है, क्योंकि इसमें तो कृत्य है, कृत्य थोड़ी है। इसका मतलब आंसर हो गया कौन सा, एक नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है चोरी इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्ययो वर्तते। चोरी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखो चोरी शब्द में हम बात करते हैं इसके प्रकृति प्रत्यय की। तो मूल शब्द है इसमें चोरट प्लस नीप, ये टे की इत संज्ञा होने के कारण ये टित है, और टित्व भाव होने के दे टित्व के कारण, टित्व भाव के कारण यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाता है, नीप प्रत्यय, और रूप बन जाएगा कौन सा, चोरी। तो चोरट में टे की इत संज्ञा टित्व हो गया, और टित्व भाव के कारण यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, नीप प्रत्यय है। तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, 2 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है यत् तदेतेवे परिमाणे वतुप, यत् तदेतेवे परिमाणे
वतुप। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसे कह रहे हैं यद शब्द है, इसी प्रकार तद शब्द है, एतद शब्द है, इन शब्दों से परिमाण अर्थ में कौन सा प्रत्यय जुड़ जाता है, वतुप प्रत्यय जुड़ता है। और यद शब्द के साथ जैसे ही वतुप करेंगे, वतुप का वत शेष रहेगा और रूप बन जाएगा यावत। इसी प्रकार तद शब्द से वतुप जोड़ेंगे तो बन जाएगा तावत, और एतद शब्द से वतुप जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा कौन सा, एतावत। ठीक है। अब इसका यदि पुल्लिंग में हम रूप लिखेंगे तो यावान, तावान, एतावान, ये तो पुल्लिंग के रूप बन गए। अब इनका यदि स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे, तो यावती, तावती, एतावती, और नपुंसक लिंग में लिखेंगे तो यावत, तावत, एतावत, ऐसे रूप बन जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सानच प्रत्यय से अवशिष्यते, सानच प्रत्यय का क्या शेष रहता है। तो देखिए सानच का शेष क्या रहेगा, यहां पर अपने पास प्रत्यय है सानच प्रत्यय। अब सानच में जो चय वर्ण है, इस चय वर्ण की तो एक सूत्र है हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, और फिर ये जो स है, ये जो स वर्ण है, इसकी लसक्व तद्दीते, लसक्व तद्दीते जो सूत्र है, इस सूत्र से इत संज्ञा, और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोप है, तस्य लोप है, इस सूत्र से दोनों ही वर्णों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो स का और च का लोप करने के बाद में यहां पर शेष जो बच जाएगा वह बचेगा आन, आन क्या रह जाएगा, इसमें शेष रह जाएगा। अब चलिए ऑप्शन चुनते हैं। आन, अब देखो न में हलंत नहीं है ना, तो ये नहीं रह सकता, ये नहीं है और ये नहीं है, तो शेष क्या रहेगा, आन शेष रहेगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, दृश्य प्लस कत्वतु प्रत्यांतम पदम अस्ति, दृश्य धातु के साथ में एक तवतु प्रत्यय जोड़ना है, और तवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो वृश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज वृश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज भ्राज छसाम से। इस सूत्र के अनुसार ऐसे कहना चाह रहे हैं, अगर कोई इस से अंत होने वाली धातु है और उसके बाद में झलादी, झलादी, कितिया तादी, झलादी, कितिया तादी प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये जो दंत्य स है, इसके स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। बहुत सी धातु है लेकिन दंत्य स से अंत होने वाली में भी मूर्धन्य स। अब अपने पास क्या है, धातु है यहाँ पर कौन सी, दृश्य धातु। अब दृश्य धातु के बाद में प्रत्यय है तवतु। अब तवतु प्रत्यय में उ की तो उपदेश अज अनुनासिक इस सूत्र से इत संज्ञा होगी, लसक्व तद्धिते से कै की इत संज्ञा हो जाएगी, शेष बच जाएगा क्या यहाँ तवत, और इधर धातु पहले से ही कौन सी है, दृश्य। अब ये झलादी कित प्रत्यय भी है, तादी भी है, दोनों प्रकार का ही है, तो ये दंत्य से है, तालव्य से है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से, तो रूप बन जाएगा दृश्य। दृश्य प्लस प्रत्यय है, यहाँ पर प्रत्यय का शेष क्या है, तवत। अब यहाँ पर एक सूत्र लागू हो जाएगा, स्टूना, स्टूत्व संधि वाला नियम, स्टूना स्टू के अनुसार तय के स्थान पर तय, तो रूप क्या बन जाएगा, दृष्टवत, दृष्टवत, ये बन गया। अब दृष्टवत का पुल्लिंग में रूप लिखेंगे, पुल्लिंग में तो दृष्टवान, स्त्रीलिंग में दृष्टवती, स्त्रीलिंग में दृष्टवती, और नपुंसक लिंग जो है इसमें दृष्टवत, ये रूप बन जाएगा दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अब इन तीनों में से जो भी रूप अपने ऑप्शन में दे रखा है वही सही है, तो दृश्यवान नहीं होगा, पश्यत ये भी नहीं होगा, दृष्टवान नहीं होगा, दृष्टवान, तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, 3 नंबर। क्लियर, ये रूप बनना है इसका। आगे वाला प्रश्न है, अतिसायने कौ प्रत्यय भवति, तो अतिसायने तमभिष्टनौ, अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, अतिसायने, अतिसायने तमभिष्टनौ, अतिशयता समूह में से किसी एक की अतिशयता बताने पर तमप धन इष्ठनौ, तमप और इष्ठन प्रत्यय होते हैं,
तो तरबीय सुनव। अब ये तरबीय सुनव की हम बात करते हैं ना, तो द्विवचन विभज्योपपदे, द्विवचन विभज्योपपदे तरब ये सुनव। तो ये तो तरप और ये सुन का तो दो की संख्या में विभाजन करने पर जो उपपद होता है उसमें होता है। और अति सायने तमभिष्ठनव, मतुप वतुवो होता नहीं है। और तैक तवतु निष्ठा, भूतार्थ प्रत्यय धातु और निष्ठा से, भूतकाल के अर्थ में धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? निष्ठा प्रत्यय। तो आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पर अति सायने तमभिष्ठनव में हो जाएगा कौन सा? ये वाला तमभिष्ठनव। ठीक है, यहां पर तैक तवतु प्रत्यय है वो निष्ठा के अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में आते हैं। समान कर्तृक्यो धातु अर्थयो पूर्व काले समासे विद्यमानात् धातु प्रत्यय स्यात्। समास होने पर कौन सा प्रत्यय होगा, ये कहना चाह रहे हैं। समान कर्तृकयो, एक समान कर्ता की दो धातुओं का अर्थयो अर्थ होने पर, मतलब एक ही कर्ता की जब दो धातु हों, दो क्रिया हों, तो पूर्व काले पहले जो क्रिया हो रही है उसमें समास होने पर विद्यमानाद धातु प्रत्यय साथ, समास होने पर कौन सा प्रत्यय होगा? तो आपने यहां पर एक सूत्र पढ़ा होगा, समान कर्तृकयोः पूर्व काले, इस सूत्र से तो प्रत्यय होता है त्वा प्रत्यय। फिर उसके बाद में एक सूत्र पढ़ा था समासे एने त्वो ल्यप। नए तत्पुरुष समास को छोड़कर बाकी कोई भी समास हो रहा हो, उस समास के अर्थ में समान कर्तृक्यो धातु अर्थयो पूर्व काले कत्वा स्थाने ल्यप स्यात्, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ल्यप प्रत्यय। तो यहां पर इसने दे रखा है समासे, समास होने पर कौन सा प्रत्यय होगा? जैसे कोई भी उदाहरण ले ले अपन, नमः कृत्वा। अब इनमें समास करेंगे तो नमस्कृत्य। अब यहां पर प्रत्यय है त्वा प्रत्यय, तो यहां पर धातु से प्रत्यय हो गया कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। तो ये समास हुआ है ना, तो समास होने पर कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय। तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? 3 नंबर। ठीक है, 93 का जो क्वेश्चन है उसमें आपके आंसर 3 नंबर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु तादर्थे चतुर्थी तत्पुरुष समासः भवति। अब यहाँ पर तादर्थे, तदर्थ का भाव होने पर, तादर्थे तदर्थ के भाव में, तदर्थ भाव में, और तदर्थ भाव का मतलब होता है प्रकृति विकृति। प्रकृति विकृति जो भाव होता है उसमें तदर्थ भाव होता है, तदर्थ का भाव ही तादर्थ्य कहलाता है। तो रंधनाय स्थाली ये भी नहीं है, अवहननाय उलुकुलम ये भी नहीं है, यूपाय दारू अश्वाय घास है, यूपाय दारू, यूप के लिए लकड़ी, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी। इसका मतलब यहां पर ये जो यूप शब्द है ना, ये तो है विकृति, और दारू, दारू शब्द जो है इसमें हो गई कौन सी? प्रकृति। तो इसका मतलब ये तादर्थ भाव है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा यूपाय दारू। अगला प्रश्न है, प्राप्तोदकः ग्राम्य इत्यत्र केन सूत्रेण समासो भवति। प्राप्तोदकः ग्राम्य, यहाँ पर कौन से सूत्र से समास होता है? तो देखिए इसकी बात अपन कहें, प्राप्तोदकः समास है, प्राप्तोदकः ग्राम्य, तो प्राप्तम, प्राप्तम उदकम यम सह ग्राम है। प्राप्त हो गया है जल जिसको वह, यहां पर जो समास की हम बात करते हैं तो समास कौन सा है? यहाँ बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास विधायक जो सूत्र है अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे, ये बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र है।
अन्य पदार्थ प्रधानो, वो तो उसकी परिभाषा है, जबकि समास विधायक जो सूत्र है वो अनेकम अन्य पदार्थ है। बहुब्रीहि समास का विधायक सूत्र ये है। अब इनमें से चलो आंसर ढूंढते हैं। अनेकम अन्य पदार्थ है, अनेकम अन्य पदार्थ है, तो आंसर हो गया कौन सा इसमें, 2 नंबर। ठीक है, ये जो सह नपुंसकम है वो तो समाहार अर्थ में नपुंसक करता है। मयूरवंश का आदि, मयूरवंश का आदि जो मयूरवंश का आदि जो शब्द है उनमें समास करता है। और तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे, तद्धितार्थ भाव में उत्तरपद होने पर और समाहार अर्थ में पुरुष संज्ञक होता है। जबकि ये तो बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास का सूत्र तो हो जाएगा अनेकम अन्य पदार्थे। उसके बाद आगे ये शिक्षण विधि वाला प्रश्न है। मनोरंजनाय अनुवाचनाय श्रुत्वा पुनः कथनाय शब्दानाम साधु उच्चारणाय च कस्य कौशलस्य आवश्यकता। यहां पर देखो इन सब कार्य के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता है, तो देखो ये जो सभी की सभी आवश्यकता उद्देश्य दे रखे हैं वो दे रखे हैं श्रवण कौशल के लिए। श्रवण कौशल की आवश्यकता क्या है, देखो श्रवण कौशल मनोरंजन के लिए सुनना कौशल की आवश्यकता होती है। अनुवाचनाय अनुवाचन करने के लिए, क्योंकि आदर्श वाचन का अनुकरण वाचन करने, आदर्श वाचन का अनुवाचन किया जाता है। तो जब हम सुनेंगे नहीं तो अनुवाचन कैसे करेंगे, इसलिए अनुवाचन करने के लिए सुनने की आवश्यकता होगी। फिर आगे कह रहे श्रुत्वा पुनः कथनाय, सुनकर फिर से कथन करने के लिए, तो सुनकर कहने के लिए भी सुनने की आवश्यकता ही है। और आगे देखिए शब्दों का साधु उच्चारण है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए सही उच्चारण। ये बात भी कि हम जैसा अनुकरण करते हुए शब्दों का उच्चारण करेंगे ना, तो जैसी ध्वनियों को सुनेंगे अनुकरण करते हुए वैसी ध्वनियों का उच्चारण करेंगे। इसलिए उच्चारण करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी, श्रवण कौशल की। इसलिए ऑप्शन में आंसर हो जाएगा श्रवण कौशलस्य, श्रवण कौशल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, भाषा शिक्षणस्य सह महत्वपूर्ण, भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंपल सा प्रश्न आया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाषा शिक्षण जो है उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता पूछी है आपकी, या महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे ज्यादा विशेषता। देखो व्याकरण का ज्ञान कराना, व्यवहार का ज्ञान कराना, शुद्धोच्चारण करना और विद्यार्थियों की रुचि। तो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह क्या हो जाएगी, भाषा की शिक्षा बालकों को इसलिए दी जाती है कि वह शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएं। पद्य शिक्षण की विधि नहीं है, पद्य शिक्षण से विधि नास्ति, पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। भाष्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, समीक्षा विधि, तुलना विधि। तो देखो भाष्य विधि जिसका दूसरा नाम कौन सी विधि है, व्यास विधि। इसका मतलब ये तो पद्य शिक्षण की विधि है, समीक्षा विधि भी पद्य शिक्षण की, तुलना भी है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि है ना वो भाषा शिक्षण की विधि है। ये भाषा शिक्षण की है, भाषा शिक्षण की नवीन विधि है, जबकि ये पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर। ठीक है, इसमें 2 नंबर आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आपके मेजर टेस्ट के बाद में अगला टेस्ट है माइनर 5। इसके कुछ क्वेश्चन है। अव्यय संज्ञक को अस्ति, इनमें से अव्यय संज्ञक कौन सा है, अव्यय संज्ञक कौन सा है। तो देखो कृन्मेजन्तः, कृन्मेजन्तः, ऐसा कृत प्रत्यांत शब्द, ऐसा कृत प्रत्यांत शब्द जो में से अंत हो या एच वर्ण से अंत हो उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो जैसे जीव धातु है, जीव धातु से अस्य प्रत्यय जोड़ेंगे। अब अस्य प्रत्यय में ए आ रहा है तो ए कौन सा वर्ण है, एच वर्ण है, तो इससे बनने वाला शब्द है जीव से। तो जीव से क्या हो गया, यहाँ पर अव्यय संज्ञक हो गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा, जीव से। अब गतौ की बात करें तो या तो गत शब्द मानोगे ना आप, गत शब्द है और उसका पुल्लिंग में प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन गतौ बनता है, गत है गतौ गताः ऐसे, तो ऐसे, या फिर इसको गति शब्द दे दे। गत शब्द का गत शब्द भी हो सकता है, गत में तो प्रथमा और द्वितीय ये हो जाएगी। और अगर गति शब्द हम इसको माने तो सप्तमी जो है, सप्तमी का एक वचन, मति का मतौ, गति का गतौ ऐसे बन सकता है, इसलिए ये नहीं है। गोत्वम, गो शब्द से त्वय प्रत्यय जुड़ गया तो रूप बन गया गोत्व, और गोत्व शब्द नपुंसक लिंग का एक वचन बन गया गोत्वम, इसका मतलब ये भी अव्यय नहीं है। और पचती कल्पम, पचती कल्प शब्द है उसको नपुंसक लिंग में दे दिया पचती कल्पम, इसका मतलब अव्यय संज्ञक तो कौन सा हो गया इसमें, 1 नंबर।
उचित अव्यय प्रयोगेन रिक्त स्थान पूर्ति कर्तव्या मिथ्या अपवाद कारिणम धिक्तम असत्यभाषिणम। धिक्तम असत्यभाषिणम, उस झूठी अपवाद करने वाले को, मिथ्या अपवाद कारिणम, झूठा बकवास करने वाले, झूठे अपवाद करने वाले को, तथा असत्य भाषिणम, झूठ बोलने वाले, तम उसको, धिक धिक्कार। अब यहां पर अव्यय की पूर्ति कौन सी हो जाएगी? धिक की। तो आंसर हो गया इसमें 3 नंबर। और धिक के योग में विभक्ति भी कौन सी है? द्वितीय है। अगला प्रश्न है शांतम इदम आस्त्र पदम स्फुरति च बाहु कुतः। शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम यह अस्य अत्र च इति अव्यय से अर्थोस्ति। देखो इस बार ये पाठ्यक्रम में च अव्यय इस बार जोड़ा है। तो यहां पर ये जो आपके प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न में आपको यहां पर ये पूछा है कि ये जो च है, इस वाक्य में यहां पर ये जो च अव्यय दे रखा है, इस च अव्यय का अर्थ क्या है? अर्थ पूछा है। परंतु अनवाच्य समुचय तुल्य योगिता। तो देखिए यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा ये शांतम इदम आश्रम पदम, इसका अर्थ हो जाएगा कि यह आश्रम तो शांत है। शांतम इदम आश्रम पदम, इदम आश्रम पदम शांतम, कि यह जो आश्रम पद है, आश्रम का स्थान है, शांतम, यह तो शांत है। परंतु परंतु बाहु कुतः फलम पद, परंतु बाहु स्फुरति कुतः है, कि मेरी बाहु, मेरी भुजाएं जो हैं स्फुरति फड़क रही है, परंतु मेरी भुजा फड़क रही है। फलम ई है अस्य कुतः फलम इस, यहाँ पर यह किस फल की संकेत कर रही है, या किस फल का यहाँ पर ये सूचना दे रही है कि ये आश्रम शांत है, फिर भी मेरी भुजा फड़क रही है। परंतु फिर भी मेरी भुजा जो फड़क रही है वो किस फल का संकेत दे रही है, किस फल की सूचना दे रही है? तो यहाँ पर इसका जो च का अर्थ हो रहा है वो हो जाएगा कौन सा? परम। परंतु इस अर्थ में यहाँ पर च का प्रयोग हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे अतीतः पंथानम तव महिमा वांग मनस्यो अत्र, यहां पर ये एक वाक्य दे रखा है, अतीतः पंथानम तव महिमा वांग मनस्यो। चलो बताओ, देखें यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति में कौन सा अर्थ हो जाएगा? अतीतः पंथानम तव च, अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनस्यो। तो तव पंथानम महिमा च, यहां पर किससे पूर्ति होगी? च से। अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनस्यो, यहां पर ये कहने लगे आपकी महिमा वाणी और मन, वांग मनस्यो हो, वाणी और मन की, कि आपकी जो महिमा है, आपकी ये जो महिमा है वाणी, पंथानम तव च महिमा वांग मनस्यो, पंथानम, अतीतः पंथानम तव, अतीतः पंथानम तव वांग मनस्यो हो। तो कि वाणी च वांग मनस्यो, वाणी और मन की, वाणी और मन की, वाणी और मन की, ये क्या कहना चाह रहा है कि तब महिमा, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी महिमा वाणी वांग मनस्यो, वाणी और मन के जो पंथानम मार्ग है, अतीत है, उससे भी परे है, कि तुम्हारी जो महिमा है वाणी और मन की, जो वाणी और मन के जो है उसके मार्ग से भी क्या है? परे है, कि तुम्हारी वह महिमा वाणी और मन के मार्ग से भी परे है। इस आधार पर तो यहाँ पर जो अव्यय से पूर्ति होनी है वो किससे हो जाएगी? चकार के अर्थ में च से यहाँ पर पूर्ति होगी। अपि नाम कुलपतेरियम स्वर्ण क्षेत्र संभव स्यात्, अत्र अपि अव्यय से अर्थक है। अब यहाँ पर ये जो दिया है अपि, ये भी इस बार पाठ्यक्रम में नहीं जुड़ा है। अब यहाँ पर अपि जो अव्यय है उसका अर्थ पूछा है, यहाँ पर क्या होगा? तो प्रश्न अर्थ में अपि आया है, संभावनम अर्थ में आया है, कामचार अनुज्ञा अर्थ में आया है, स्तोकम अर्थ में। तो संभवतः शायद कुलपतेः इयं सवर्ण क्षेत्र से संभवम स्यात्, कि अपि शायद संभावना है कि शायद ये जो शकुंतला है ना, उसके बारे में यहाँ पर बात रही थी कि शायद ये जो शकुंतला है वो कुलपते है, कि अपि शायद इयम यह शकुंतला कुलपते है, कुलपति की, अर्थात कुलपति यहाँ पर किसके लिए? महर्षि कण्व की, कि शकुंतला शायद ही ये महर्षि कण्व, उस कुलपति महर्षि कण्व की संतान हो, या फिर किसी सवर्ण क्षेत्र संभवम
कोई श्रवण क्षेत्र, कोई अन्य कोई स्त्री आदि जो है उससे उत्पन्न हुई हो, इस आधार पर। तो यहाँ पर ये जो अपि अव्यय है, शायद संभावना है कि इस अर्थ में है, तो शायद संभावना अर्थ में यहाँ पर अपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न, उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति, सरल सा प्रश्न है, उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। तो यहां पर देखिए, उपसर्ग युक्तम शुद्धम पदम नास्ति, माफ कीजिएगा यहां पर ये शुद्ध पूछा है, उपसर्ग युक्तम शुद्धम पदम, तो अनुक्रीडते, अनु उपसर्ग पूर्वक क्रीड धातु आत्मनेपद बन जाती है, बिल्कुल सही है, अनुक्रीडते तो सही होगा। नेर विषय है, नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु है, वो भी आत्मनेपद जाती है, ये भी सही है। व्यांग परिभ्योरम है, वी आंग और परि उपसर्ग पूर्वक रंग धातु है, ये आत्मनेपद होने पर परस्मय पदी बन जाती है। लेकिन प्रति प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, हाँ समौ प्रविभ्यस्त है, एक सूत्र है, उसके अनुसार ये जो स्था धातु है ना, वो आपके समप्रविभ्य स्थ है, इसके अनुसार स्था धातु परस्मय पद के बजाय क्या होनी चाहिए थी, आत्मनेपद होनी चाहिए थी। देखो क्रीडो अनुपरसम, क्रीड धातु है, क्रीडो अनु, क्रीडो अनु संपरिभ्यस्त, क्रीडो अनु, ये तो सही है, क्रीडो अनु सम परिभ्यस्त, ये तो ऐसे कहना चाह रहे हैं कि क्रीड धातु है वो अनु उपसर्ग आ जाए, सम उपसर्ग आ जाए या फिर परि उपसर्ग आए, इनके आधार पर वो जो है आत्मनेपद हो जाएगी, आत्मनेपद होगी। इसका मतलब यहां पर क्रीड धातु से पहले अनुपसर्ग है, आत्मनेपद, ये तो शुद्ध हो गया। फिर निविष्टे, नेर विषय है, नेर विषय ऐसे कह रहे हैं कि नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु अगर आ गई तो वो भी आत्मनेपद होगी, ये भी सही है। तो फिर इसका विरंक्ति व्यांग परिभ्योरम है, व्यांग परिभ्योरम है, वी आंग और परि, इन रम धातु से पहले ये उपसर्ग हो तो ये परस्मय पद बन जाएगी, ये आत्मनेपद से परस्मय पद बन जाएगी। लेकिन आगे देखा प्र प्लस तिष्ठति, ये प्र प्लस तिष्ठति में धातु कौन सी है, स्था धातु है, प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है ना, तो प्र उपसर्ग पूर्वक जो स्था धातु होती है वो तो प्र उपसर्ग आते ही तो स्था धातु परस्मय पद की बजाय कौन सी बन जाती है, आत्मनेपद। समौ प्रविभ्यश्च, समौ प्रविभ्यः, सम अव प्रविभ्यः स्थ है, प्रविभ्यः स्थ है, ये दे रखा है। तो इसमें देखो उपसर्ग कौन कौन से हैं, एक तो सम उपसर्ग है, एक अव उपसर्ग है, एक प्र उपसर्ग है, एक वी उपसर्ग है, धातु है कौन सी, स्था, ये बन जाती है आत्मनेपद। अब यहां पर देखो प्र पूर्वक स्था धातु है, तो प्र उपसर्ग होगा, स्था धातु होगा, तो कौन सा होगा ये, आत्मनेपद। जबकि यहां दे रखा है प्रतिष्ठिति, इसका मतलब अशुद्ध, शुद्धम पदम नास्ति, तो यही शुद्ध नहीं है, बाकी तो सारे सही हैं। ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हैं, देखो अनु सम, अनु सम और परि, इनके बाद में कौन सी धातु आ जाए, क्रीड धातु, तो ये बन जाएगी आत्मने, आत्मने पद बन जाएगी, तो सही है भाई। इसका मतलब है चौथा ऑप्शन इसमें रहेगा, ये शुद्ध नहीं है। उपसर्ग संज्ञा विधायकम, उपसर्गः क्रिया योगी, उपसर्ग संज्ञा तो उपसर्गः क्रिया योगी, 4 नंबर। उपसर्ग रहितम पदम आलाप है, अदित है, अनभिज्ञ, अतीत है। देखो आ उपसर्ग
और लापह। लापह में बात करें तो लप धातु में घे प्रत्यय है। अधितः, अधि उपसर्ग पूर्वक इतः, इंग धातु में तय प्रत्यय है तो अतः बन गया। अनभिज्ञ, न, अभिज्ञ, अतीतः, अति धन इतः, अति उपसर्ग पूर्वक इन धातु में तय प्रत्यय है तो इतः। इसका मतलब देखो यहां पर भी आंग उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, लेकिन न उपसर्ग नहीं है। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा न भिज्ञ अनभिज्ञ, मतलब अन्य अभिज्ञ, ऐसे बनाना है। तो अन्य यहां पर जो है वो उपसर्ग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर। सम उपसर्ग पूर्वकम अस धातु निष्पन्न से शब्दी समस्यति शब्द से अर्थ है। तो समस्यति, समस्यति का मतलब संक्षिप्तीकरणम, तो संक्षिप्ति करोति, आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर। संक्षिप्ति, समस्यति का मतलब संक्षेप करना, संक्षेपण करना। उसके बाद में सम उपसर्ग पूर्वक से आप धातु 3 प्रत्यय। पहले तो इसकी सिद्धि करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। सम उपसर्ग है, जी हाँ। उसके बाद में आप धातु है, ये जो चिन्ह आता है ना वो धातु का सूचक होता है, तो आप धातु है, आप धातु है, सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु है, और प्रत्यय है कौन सा, 3 प्रत्यय है। इन सब के योग से शब्द बनेगा कौन सा, समाप्ति। ये शब्द बन गया समाप्ति। अब ये पूछना क्या चाह रहा है कि सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु से 3 प्रत्यय का योग करें, 3 प्रत्यय जोड़ें, तो इसका जो अर्थ बनेगा वो अर्थ क्या होगा। तो अर्थ क्या बन रहा है, समाप्ति। तो सम्यक आपति, समानाप्ति, समाप्ति, पूर्ति व संप्राप्ति। तो आंसर हो जाएगा कौन सा इसमें, समाप्ति। ठीक है, आगे उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति। सिंपल सा प्रश्न है, ढूंढना है। करोति विहस्य अतिमालय उपकृष्णम। करोति में उपसर्ग नहीं है, वी उपसर्ग पूर्वक हस धातु है और लेप प्रत्यय। अतिमालय, इसमें प्रादि तत्पुरुष है, और प्रादि तत्पुरुष में जो उपसर्ग दिखाई देता है वो उपसर्ग न होकर के क्या माना जाता है, अव्यय मान लिया जाता है। और ये अव्ययी भाव समास है, और अव्ययी भाव समास में जो उप है वो भी क्या माना जाएगा, अव्यय माना जाएगा। इसका मतलब है उपसर्ग तो कहां पर है, 2 नंबर में ही है। बाकी यहां पर देखो अतिमालय और उपकृष्णम, प्रादि तत्पुरुष और अव्यय भाव समास के जो उदाहरण होते हैं ना, उनमें जो उपसर्ग दिखाई देता है वो उपसर्ग नहीं माना जाता, वो अव्यय माना जाता है। तो यहाँ पर ये 2 अव्यय हैं, जबकि उपसर्ग तो 2 नंबर में ही है। सा माम पश्यति इतस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। तो देखो वाच्य परिवर्तन की हम बात करें तो यहाँ पर पश्यति लट लकार की क्रिया दे रखी है, और कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय। इसका मतलब ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है। और इसमें कर्म देश का है, इसका मतलब कर्मवाच्य में बदलेगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, जहां कर्ता है उसमें देखो अपने पास वाच्य की जब हम बात करे थे तो अपन वाच्य में 3 चीजों को बदलना है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो अगर कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, और हम बात करें भाववाच्य की, तो कर्ता में जहां प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्तानुसार, ये है ना। तो वहां पर कर्मवाच्य के यहां कर्ता में तृतीया कर देंगे, यहां प्रथमा कर देंगे, और क्रिया कर देंगे कर्मानुसार। और भाववाच्य की हम बात करते हैं, भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होगी, कर्म इसमें होगी, कर्म इसमें होगा नहीं, और क्रिया नपुंसकलिंग एक वचन या प्रथम पुरुष का एक वचन, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर सा दे रखा है, तो सा का तो हो गया क्या, तया। माम का हो जाएगा, देखो यहां पर लिख लेते हैं पहले वाक्य। पहले ये है कि सा माम पश्यति,
अब सा में तो कर दो तृतीया, तया, माम में कर दो प्रथमा, अहम। अब क्रिया अहम के अनुसार आएगी। पश्यति में मूल धातु कौन सी है? दृश्य। दृश्य का आत्मनेपद में रूप बनाएंगे और अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो एक वचन में मिल जाएगा ये तया अहम दृश्य। ये आंसर हो जाएगा तया अहम दृश्य। ये आंसर हो गया इसमें। ठीक है, यहां पर कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग चलानी है। अब कर्म उत्तम पुरुष एक वचन है तो उत्तम पुरुष एक वचन वाला जोड़ देंगे। ये ते यंते बनाते हैं ना लट लकार में, तो उत्तम पुरुष एक वचन में ये जुड़ जाएगा मूल धातु के साथ दृश्य। संतोषी सर्वत्र तुष्यति। अब वही है तुष्यति लट लकार की क्रिया कर्तृवाच्य है तो इसका कर्मवाच्य बनाएंगे। तो जहां यहां पर थमा है इसमें तो कर दो तृतीया। सर्वत्र यहां पर ये क्या है? अव्यय। और ये है इसमें क्रिया। अब इसमें कर्म है नहीं तो संतोषी का तो तृतीया एक वचन हो जाएगा संतोषिणा। तो संतोषिना ये गलत है, संतोषिणा, संतोषिना गलत हो गया, संतोषिणा। इसका मतलब है ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो कट गए। अब आगे क्या है? सर्वत्र शब्द है तो सर्वत्र क्या है? अव्यय। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो सकता है? 2 और 3 में से आंसर चुनेंगे। नहीं, आंसर इसके 2 और 4 में से चुनना है। 3 नंबर तो कट गया ना। अब देखो क्या करेंगे, संतोषिणा, संतोषिणा सही है, सर्वत्र अव्यय है तो सर्वत्र सर्वत्र है, ये गलत हो गया। इसका मतलब 4 नंबर भी कट गया। फिर यहां पर इसमें कर्म है नहीं तो भाववाच्य बन रहा है। भाववाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन की हम बात करेंगे तो तुष्यते। इसका मतलब सही आंसर हो गया इसमें संतोषिणा सर्वत्र तुष्यते। 2 नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। बाकी सारे कट जाएंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आंसर हो गया इसमें 2 नंबर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अभी अपन ने कहा था वाच्य में कर्ता कर्म और क्रिया को बदलना है, इसके अलावा कोई भी कार्य का है उसको नहीं बदलना है। और साथ के साथ अव्यय तो परिवर्तित होता ही नहीं है। ठीक है, इसके आधार पर आंसर 2 नंबर। आगे वाला प्रश्न है सा मधुरम गीतम गायति। सा मधुरम गीतम गायति। अब गायति लट लकार की क्रिया है और साथ में कर्म भी दे रखा है। इसका हम लोग कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो सा का तो कर दो क्या? तया। अब गायति में हो गया। अब देखो गीत शब्द नपुंसक लिंग का है तो विशेषण विशेषण नपुंसक लिंग के समान हो जाएगा। तो तया मधुरम गीतम ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं तो नपुंसक लिंग का प्रथमा मधुरम गीतम रहेगा। अब क्या करना है? क्रिया गीत के अनुसार करेंगे तो गीत प्रथम पुरुष एक वचन है ना तो गीयते। तया मधुरम गीतम गीयते ये रूप बन जाएगा तया मधुरम गीतम गीयते। तो सा है ना तो सा का क्या बनेगा? तया। तो आंसर हो गया 1 नंबर। तेन नहीं होगा। अब बच गया तया तया मधुर है गीत है तो ये पुल्लिंग में बना दिया, गलत हो गया। गीत शब्द नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग में तो होगा गीतम। तो आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर। ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है भवान नित्यम वेदम पठति। भवान नित्यम वेदम पठति। तो यहां पर फिर से देखो ये लट लकार की क्रिया है, कर्तृवाच्य है तो भवान का तृतीया एक वचन करेंगे तो भवता। भवान का तो क्या हो गया? भवता। नित्यम शब्द जो है वो अव्यय है तो नित्यम का नित्यम ही रहेगा, नित्यम। अब वेदम जो है वेद शब्द है वो पुल्लिंग का है तो वेद है। अब क्रिया वेद है के अनुसार करो, एक वचन है तो पठ्यते। भवता नित्यम वेद है पठ्यते। ऑप्शन देखो कौन सा है? भवता नित्यम वेद है पठ्यते। भवता नित्यम वेदम पठ्यते ये हो गया। भवता नित्यम वेदम तो ये गलत हो गया। भवता नित्य है गलत हो गया और भवान ये गलत हो गया। इसका मतलब आंसर हो गया इसमें 3 नंबर। सा गाम दोग्धी पय है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सह गाम दोग्धी पय है। अब देखो दोग्धी, ये दोग्धी जो धातु दे रखी है वो धातु दे रखी है दुहे धातु। और दुहे एक कौन सी धातु है? द्विकर्मक धातु है। दुहे द्विकर्मक धातु है। और द्विकर्मक धातुओं की हम बात करें तो अब यहां पर इसको आप ऐसे समझना,
द्विकर्मक जो धातु है, द्विकर्मक धातु कितनी है? 16 है, जिनमें से आरंभ की जो 12 है। अब इसमें क्या करना है, देखो दो प्रकार के कर्म होंगे, सुनो। एक तो होता है इसमें एकथित कर्म, और एक होता है इसमें ईप्सिततम कर्म। अब विभक्ति वाली बात है। अब यदि हम बात करें द्वितीय और द्वितीय, तब तो वाच्य हो जाएगा कौन सा? कर्तृवाच्य। अब हमें बनाना है कर्मवाच्य, तो क्या करना है? एकथित कर्म में प्रथमा और ईप्सित कर्म में द्वितीय, ये आरंभ की, प्रारंभिक, शुरू की 12 द्विकर्मक धातु कर्मवाच्य में, और इसमें करनी है द्वितीय और इसमें करनी है प्रथमा। अंतिम चार द्विकर्मक धातु कर्मवाच्य में। अब ये जो दूहे धातु है ना, वो तो पहली ही है। दूहे, याच, पच्चे, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, ये जो 12 द्विकर्मक धातु हैं, तो शुरू की 12 जो द्विकर्मक धातु हैं उनमें एकथित कर्म में प्रथमा विभक्ति करनी है और ईप्सित कर्म में द्वितीय रखेंगे। और जो लास्ट वाली 4 हैं, नी, री, कृष, वह, उनमें जो ईप्सित कर्म है उस ईप्सित कर्म में प्रथमा और एकथित कर्म है उसमें द्वितीय। अब बात रही क्रिया की, क्रिया का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग करें? तो याद रखना, क्रिया का प्रयोग जिस कर्म में प्रथमा विभक्ति आपको मिलेगी उसी में करनी है। अब देखो यहां पर दू है, आरंभ वाली 12 में से है ना, तो देखो सह की जगह तो हो जाएगा कौन? तेन। अब यहां पर देखो ये जो एक भी समझना, ये जो गाम है वो तो एकथित कर्म है और पय जो है वो ईप्सिततम कर्म है। अब एकथित कर्म में तो विभक्ति करेंगे कौन सी? प्रथमा, और ईप्सिततम में करेंगे कौन सी? द्वितीय। कारण क्योंकि ये जो दूहे द्विकर्मक धातु है वो पहली ही धातु है, तो क्या करोगे? तेन। अब गाम जो है ना, उस गाम का प्रथमा विभक्ति रूप हो जाएगा गौ, तेन गौ। अब आगे क्या है? दोगदी, तो दोगदी में धातु कौन सी है? दूहे, तो रूप बन जाएगा, एक वचन है ना, तो दुयते, तेन गौ दुयते। अब पय है, शब्द है पयस, वो नपुंसक लिंग का है, तो नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय एक समान होती है, पय है, तेन गौ दुयते पय है। अब यहां पर इन दोनों शब्दों में यहां संधि कर रखी है, तो संधि कर दी तो रूप बन गया गौर दुयते। अब आंसर हो जाएगा तेन गौर दुयते पय है। यहां देखो तेन गाम पय दुयते, तो गाम पय तो सेम टू सेम आ गया, नहीं होगा। तेन गाहा, प्रथमा में गाहा नहीं बनता है एक वचन में। तेन गोहो, तो पयम नहीं बनता, पयह होता है। इसका मतलब आंसर हो गया इसमें कौन सा? 2 नंबर। इतना ध्यान रखो, शुरू की 12 द्विकर्मक धातु आ जाए ना, लास्ट वाली 4 छोड़ दो। कौन कौन सी? री, नी, कृष, वह, री, नी, कृष, वह, ये 4 लास्ट की द्विकर्मक धातु हैं। उनके साथ तो मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और गौण कर्म एकथित में है उसमें द्वितीय होगी। बाकी की शुरू की जो 12 द्विकर्मक धातु हैं उनमें जो एकथित कर्म है अर्थात जो गौण कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति करनी है और जो मुख्य कर्म ईप्सितम कर्म है उसमें द्वितीय होगी। रही बात क्रिया की, क्रिया कौन से कर्म के अनुसार करें कर्मवाच्य में? तो जिस कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी उसी कर्म के अनुसार कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है आचार्य मानवकम धर्मम शासति अस्य वाक्य से वाच्य प्रयोजन। अब देखो यहां पर भी सेम वही आ गई, सास, सास द्विकर्मक धातु है। अब सास द्विकर्मक धातु कौन सी है? 12 वाली में से है कि अंतिम 4 वाली में है? तो शुरू की 12 वाली में से है ना, तो ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग अब तो आसानी से उत्तर चुन लो, कि तरीका बता ही दिया है। देखो सास धातु है, ये 12 द्विकर्मक धातुओं में से है आरंभ वाले में, तो आचार्य है का तो बन जाएगा आचार्येण, तो आचार्येण 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 आचार्येण, यहां तक सही है। अब मानवक जो शब्द है वो तो है इसमें एकथित कर्म और धर्मम जो है वो है ईप्सितम कर्म। अब अपन को करना क्या है, आरंभ वाली 12 में से है तो एकथित कर्म में प्रथमा करेंगे,
तो अकथित क्रम में प्रथमा करेंगे तो यहां पर मानवकम ये कट हो गया, मानवको सही है, मानवको सही है, मानवको सही है, यहां तक तो ठीक है। धर्मम ईप्सितम कर्म है, इसमें द्वितीय रहेगी, तो धर्मम द्वितीय सही है, धर्म है गलत हो गया इसका मतलब, और फिर धर्मम सही है, धर्मम सही है। यहां तक तो 3 आंसर आ रहे हैं। अब है सास, सास धातु का, सास धातु को जब हम कर्मवाच्य में बनेंगे, कर्मवाच्य में बने तो सास से ते बनता है क्या? नहीं, सासी वसी का सिनांच सूत्र के अनुसार शिष्य ये रूप बन जाएगा शिष्यते, सास्यते और शिष्यते। अब शिष्यते की हम बात करेंगे ना यहां पर, बताओ शिष्यते की बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन चलेगा? दूसरा पहले ही कट चुका है, और चौथे वाले में दंत्य से दे रखा है तो ये कट जाएगा, इसका मतलब दूसरा और चौथा तो कट गया। अब बच गया आपके ऑप्शन कौन कौन से? एक तो पहला और एक तीसरा। अब ये करना, इसमें सास का क्या दे रखा है? सास्यते, और इसमें दे दिया शिष्यते, तो सास्यते बनेगा कि शिष्यते बनेगा? तो इसका मतलब ये कट हो गया, तो आंसर ये भी कट गया। अब बच गया कौन सा अपने पास? 3 नंबर आंसर बच गया। सास धातु का जब आत्मनेपद में रूप बनाएंगे कर्मवाच्य में तो शिष्यते बनेगा। अब शिष्यते में सासी वसी का सिनांच सूत्र है, उससे दंते से का क्या बन जाएगा? मूर्धन्य से, और रूप बन जाएगा आचार्येण मानवक है धर्मम शिष्यते। अगला है बालिका पुष्पम जिग्रति। अब जिग्रति लट लकार की क्रिया दे रखी है, तो बालिका में तो कर दो तृतीया बालिकया, बालिकया बालिकया, बालिका भी गलत, बालिकया यहां तक सही है। पुष्पम शब्द नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग में रहेगा, तो पुष्पम 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 पुष्पो ये गलत हो गया। अब जिग्रति, इस जिग्रति में मूल धातु जो है घ्रा है, मूल धातु कौन सी है? घ्रा, और घ्रा का रूप चलता है जिग्रति इस रूप में, तो घ्रा का आत्मनेपद के रूप में रूप बनाएंगे तो जिग्रयते, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, जिग्रयते गलत हो जाएगा। ये लो फिर बच गया कौन सा आंसर? 2 नंबर, बालिकया पुष्पम घ्रायते, ये आंसर हो जाएगा इसका, बालिकया पुष्पम घ्रायते। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये संस्कृत जो अपने व्यावहारिक शब्दावली जोड़ा है इस बार, उसमें से आवुक है इतस्य कृत्य कै शब्द है। तो देखो आवुक जो शब्द होता है ना, इसका अर्थ हिंदी भाषा में हम कहें तो फूफा, आवुक कहा जाता है किसको? फूफा को। अब फूफा कौन होता है? पितृस्वश्री पति, पितृस्वश्री पति का अर्थ होता है फूफा, मातृस्वश्री पति इसका अर्थ होता है मौसा, स्वश्री पति बहनोई, बहन का पति तो बहनोई या जीजा जिसे कहते हैं, और शालीपति साढ़ू सोडके, ये जो होता है वो कहलाता है शालीपति, शाली का पति इस आधार पर। अब यहां पर आवकर तो फूफा होता है, तो इसमें से फूफा अर्थ किसका है? पितृस्वश्री पति, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है द्वादश इयम संख्या संस्कृते कस्मिन् लिंगे भवति। 12 जो संख्या है वो कौन से लिंग में आती है? तो देखो संख्या शब्द पंचम से लेकर के नवदशम तक तीनों लिंगों में समान ही होती है, इसका मतलब तीनों लिंगों में आती है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग सर्वमपि, तो आंसर हो जाएगा इसमें सर्वमपि, सभी में आती है। तो द्वादश संख्या पुल्लिंग में भी होती है, स्त्रीलिंग में भी होती है और नपुंसक लिंग में भी होती है। पूर्ण प्रत्यांत शब्द से शुद्धम प्रयोगम चिनुत। पूर्ण प्रत्यांत शब्द का शुद्ध वाक्य प्रयोग चुनिए। अब शुद्ध वाक्य प्रयोग की हम बात करें, पूर्ण प्रत्यांत पूछा है ना, तो द्वितीय छात्रा त्रयः कथा पठति, अध्यापक है चतुर्थाय छात्राय पुस्तकम ददाति। आगे एक है पुत्र है मातरम भोजनम याचते, एक है पुत्र है। अच्छा, तृतीय है शिक्षक है पंचमम छात्रम पुस्तकम ददाति। अब देखो पूर्ण प्रत्यांत शब्द के आधार पर शुद्ध वाक्य प्रयोग की बात करेंगे, तो अब सुनना है। देखो द्वितीय छात्रा ये पूर्ण प्रत्यांत शब्द है, यहां तक तो सही है, लेकिन त्रयः कथा गलत हो गया। कथा शब्द कौन सा था? ये देखो पूर्ण प्रत्यांत तो नहीं है, संख्यावाचक शब्द है, तो ये कथा शब्द स्त्रीलिंग का है ना,
तो ये जो त्रियः है इसकी जगह होना चाहिए था तीसरा है, इसका मतलब ये तो गलत है। अध्यापक है चतुर्थाय छात्राय, छात्र के लिए पूर्ण संख्या होगी चतुर्थ, दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति सही है। एक है पुत्र है, यहां पर हम बात करेंगे तो ये जो संख्या शब्द एक है ना वो पूर्ण प्रत्यांत नहीं है, ये संख्यावाचक शब्द है, पूर्ण प्रत्यांत नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तृतीय शिक्षक है यहां तो सही है, लेकिन ददाती दा धातु के योग में पंचमम छात्रम, द्वितीय विभक्ति न होकर के विभक्ति कौन सी होनी चाहिए थी चतुर्थी, पंचमाय छात्राय। इसका मतलब इन सभी वाक्यों में अगर शुद्ध रूप में हम देखेंगे तो 2 नंबर जो आंसर है वो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। एक बार सुन लो, फिर से समझा रहा हूं। द्वितीय छात्रा पूर्णी प्रत्यांत तो सही है, लेकिन त्रियः कथा पठन्ति, कथा शब्द स्त्रीलिंग है तो त्रियः पुल्लिंग हो गया, तो ये संख्या के रूप में गलत हो गया, विशेषण विशेष वाली शुद्धि आ गई। अध्यापक है यहां तक तो सही है। चतुर्थाय छात्राय, छात्र के लिए पूर्णी प्रत्यांत शब्द हो गया चतुर्थ, तो ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया दा धातु के योग में, ये वाक्य सही है। एक है पुत्र मातरम भोजन याते, एक पुत्र माता से भोजन मांगता है, तो ये एक शब्द जो देखा है वो पूर्णी प्रत्यांत नहीं है। पूर्णी प्रत्यांत तो कब होता, प्रथम है छात्र, प्रथम है पुत्र है, ऐसे लिखते हैं ना, प्रथम है पुत्र है तब बनता। और तृतीय शिक्षक है यहाँ तो सही है, लेकिन दा धातु के योग में पंचमम छात्रम नहीं, संप्रदान बन के पंचमाय छात्राय ऐसे बनता। इसका मतलब यहाँ पर तो ये अशुद्धि आ गई, यहाँ पर ये जो संख्या, ये वाक्य तो सही है लेकिन ये पूर्णी प्रत्यय का नहीं है, पूर्णी प्रत्यय वाला नहीं है, तो इस आधार पूर्णी का आधार पर आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर। अशुद्धम वाक्यम चुनुत, अशुद्ध वाक्य चुनिए। सह एकस्मिन् ग्रामे वसति, वह एक गांव में रहता है। कालिदास है सप्तानाम पुस्तका नाम लेखकोस्ति, कालिदास 7 पुस्तकों का लेखक है। बालक है त्रियः ग्रंथा पठति, बालक 3 ग्रंथ पढ़ता है। सह चतुरः पाठान पढ़ती, वह 4 पाठों को पढ़ता है, तो यहां पर यह वाक्य गलत हो गया। कैसे, त्रियः ग्रंथान नहीं होता, कर्म बनाना है और रूप बनता 3 ग्रंथान, 3 ग्रंथों को, ऐसे होना चाहिए था, कर्म बना करके द्वितीय विभक्ति, ठीक है, तो अशुद्ध हो गया इसमें 3 नंबर। अगला प्रश्न है असंगतम चिनुत, असंगत को चुनिए। एक तरफ तो संख्या दे रखी है और दूसरी तरफ पूर्ण प्रत्यांत शब्द दे रखा है। 24 का चतुर्विंशय, चतुर्विंशय कह दो, चाहे आप इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं चतुर्विंशति तम है, चतुर्विंशति तम है, सही है। द्वाषष्ठ है, या अपन ऐसे इसको लिख सकते हैं द्वाषष्ठीतम है, द्वाषष्ठीतम है तो भी सही है। और द्विषष्ठीतम भी लिख देंगे, द्विषष्ठ भी लिख देंगे तो भी सही है। पंच पंचाश है या पंच पंचाशतम है, ये भी सही है, ठीक है। और षडाशीति ये गलत है, यहां पर होना चाहिए था षडशीत है, षडशीत या फिर षडशीति तम है, षडशीति तम है, ये रूप होना चाहिए था। जबकि यहां पर देख क्या रखा है षडाशीत है, तो ये गलत, षडाशीत नहीं होगा, षडशीत होना चाहिए था, ठीक है। षट प्लस अशीत है, तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, ये इसमें असंगत है, ठीक है। बाकी तो सही है सारे। आगे वाला प्रश्न है शुद्धम वाक्यम चिनुत। अगला प्रश्न हो गया शुद्धम वाक्यम चिनुत। प्रथम है बालक है, तीसरा है कथा पठन्ति, पहला बालक 3 कहानियां पढ़ता है। चतुर्विंशम छात्रम धिक, 24वें छात्र को धिक्कार। पंचमी छात्रा द्वादशी छात्रा यहाँ बिबेती, 5वीं छात्रा 12वीं छात्रा से डरती है। चतुर्थ है बालिका पंचमेन छात्रेण सह गच्छति। अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा है ना, हाँ, इसमें शुद्ध वाक्य पहला शुद्ध है नहीं, पहला शुद्ध नहीं है, पहला शुद्ध नहीं है, दूसरा शुद्ध है, फिर तीसरा भी शुद्ध नहीं है और चौथा भी शुद्ध नहीं है, ठीक है। चलो शुद्ध वाक्य देखो, प्रथम है बालक है, पहला बालक, तीसरा है कथा 3 कहानियां, तो देखो बालक शब्द के लिए पूर्ण संख्या शब्द है प्रथम है, सही है, बालक भी सही है। तीसरा है कथा, कर्म हो गया, कर्मणि द्वितीय से दोनों में द्वितीय विभक्ति है, लेकिन यहां देखो पठन्ति ये बहुवचन की क्रिया है, और जबकि बालक है कौन सा है,
एक वचन। इसका मतलब है यहां पर गलत हो गया, इसका मतलब ये पहला तो अशुद्ध है। चतुर्विंशम छात्रम धिक, धिक के योग में कौन सी विभक्ति? द्वितीया। तो चतुर्विंश शब्द हो गया, उसका द्वितीय हम कहते चतुर्विंशम, और छात्रम धिक के योग में द्वितीया, 24वें छात्र को धिक्कार, ये सही है। पंचमी छात्रा, यहां तक तो सही है। द्वादशी छात्रा, यहाँ अब देखो यहाँ पर विभेति भीतरार्था नाम भय हेतु में पंचमी विभक्ति है ना, तो छात्राया में तो पंचमी सही है, लेकिन इसका जो कर्मवाची पद दे रखा है ना पूर्णी द्वादशी, वो गलत होगा। द्वादश्याः, यहाँ पर ये होना चाहिए जैसे नद्याः द्वादश्याः, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत है। चतुर्थ है बालिका, बालिका शब्द कौन से लिंग का है? स्त्रीलिंग का, तो चतुर्थ नहीं होना चाहिए था। चतुर्थ, या तो चतुर्थी बालिका करो या चतुर्थ है बालक है, ऐसे करना चाहिए था, इसलिए यहां पर ये गलत है। तो आंसर हो गया इसमें कौन सा? 2 नंबर। ठीक है, आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आश्चर्य गवाम दो हो एगोपेन, आश्चर्य गवाम दो है एगोपेन, कि जो ग्वाला नहीं है उसके द्वारा गायों को दोहा गया है। इति उदाहरणम कस्य सूत्र से, ये कौन से सूत्र का उदाहरण है? तो देखो यहां पर गवाम दो है एगोपेन, जो ग्वाला नहीं है उसके द्वारा गायों को दूहा गया है, जो ग्वाला नहीं है उसके द्वारा भी गायों को दूहा गया है। यहां पर जो है कौन सा सूत्र होगा? तो देखिए यहां पर कर्तृकरणों कृतो, अपने जो कर्तृकर्मणों कृति एक जो सूत्र है उसके द्वारा कर्ता और कर्म जो आते हैं, तो कर्तृकर्मणों कृति, कर्ता या कर्म हो और उसका किसी कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास हो, तो कर्ता है तो कर्ता में कौन सी करेंगे? कर्ता है तो कर्ता में षष्ठी, और कर्म है तो कर्म में षष्ठी। लेकिन उभय प्राप्तौ कर्मणि, उभय, हाँ से ये उभय प्राप्तौ कर्मणि, देखो इसको आप ऐसे समझें, ठीक है। ये आपके माइनर 5 जो है वहां तक का सॉल्यूशन हो चुका है। उसके बाद आगे वाले जो टेस्ट हैं उसकी चर्चा अगली जो क्लास होगी उसमें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।